अब बच्चों की पढ़ाई नहीं रहेगी अधूरी। लॉकडाउन के बीच शिक्षा की नई पहल। लाउड स्पीकर से घर घर पहुंचा स्कूल। रेडियो स्कूल कार्यक्रम बना शिक्षा का साधन। टीवी और मोबाइल की कमी के कारण उठाया ये कदम। रेडियो स्कूल दूर शिक्षा की मधुर आवाज। रेडियो स्कूल कोरोना के अंधेरे में जगमग प्रकाश। रेडियो स्कूल किताब पेन कलम और स्लेट। रेडियो स्कूल बच्चे शिक्षक पालक का सुंदर अभिलेख। रेडियो स्कूल हर शिक्षक की मजबूती सा उद्देश्य। रेडियो स्कूल बच्चा सीखे खेल खेल में शिक्षा का परिवेश। रेडियो स्कूल साला सिद्धि सा सशक्त आयाम। रेडियो स्कूल समुदाय से सहयोग का सुंदर परिणाम। रेडियो स्कूल अक्षर ज्ञान से कहानी तक का संदेश। रेडियो स्कूल इंग्लिश इज फन को तू वीडियो में देख। रेडियो स्कूल सीख रही है मीना की दुनिया। रेडियो स्कूल भोपू से सुन रही है शिक्षा दुनिया। कोरोना संक्रमण ने जहां देश भर में अपना कहर बरपा रखा है, वहीं इस दौरान बच्चों के स्कूल बंद होने के कारण उनको पढ़ाई करने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां टीवी और एंड्रॉयड फोन ही नहीं है। ऐसे में एमपी के शिक्षा केंद्र नसरुल्लागंज ने एक नई पहल की है। सीहोर जिले में लाउड स्पीकर से पढ़ाई कराने को लेकर बड़ा और कारगर कदम उठाया है। वहीं कहीं स्कूल के बाहर लाउड स्पीकर तो कहीं गांव के पेड़ों के ऊपर लाउड स्पीकर लगाकर शिक्षा को घर घर पहुंचाया गया है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये दिमाग में आया कैसे। दरअसल एजुकेशन कोऑर्डिनेटर ने शासकीय प्राथमिक स्कूल के बरामदे के एक कोने में रखे लाउड स्पीकर को देखकर ये आइडिया आया। उन्होंने तय किया कि लाउड स्पीकर से प्रत्येक बच्चे तक 1 अप्रैल से आकाशवाणी पर शुरू किए गए रेडियो स्कूल कार्यक्रम को पहुंचाया जाएगा। उनका ये प्रयोग सफल रहा। मजे की बात तो ये है कि गांव के बच्चों के साथ साथ उनके घर के बड़े बुजुर्गों और अन्य सदस्य भी ये कार्यक्रम सुनते हैं। रेडियो स्कूल कार्यक्रम को इस तरह हर घर तक निर्बाध रूप से पहुंचाने पर ग्रामीणों ने संतोष धनवारे के प्रयास की सराहना की है। हमारे शासकीय प्राथमिक शाला नानीखेड़ा भवन में लाउड स्पीकर के माध्यम से गुरुजी जो शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षा हमारे घर तक, हमारे बच्चों तक लाउड स्पीकर के माध्यम से अच्छी आ रही है। समय समय पर हम भी हमारे बच्चों को मोबाइल है, लैपटॉप है, जो जैसे जिसके पास व्यवस्था है उसके माध्यम से बच्चों को 1 घंटा पढ़ाई के लिए सुबह शाम जो समय मिल रहा है उसे बताया जा रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार जो सुविधा दी जा रही है कि भाई कोरोना को बचाना है, डर रहना है तो अंदर रहना है। इसके शासन ने जो माध्यम चलाया कि भाई स्कूल द्वारा लाउड स्पीकर से या मोबाइल के जरिए आप अपने को बच्चों को घर पर ही शिक्षा दें, उस माध्यम से हमारे गुरुजियों ने जो व्यवस्था करी है लाउड स्पीकर की, पूरे गांव में प्रत्येक घर तक इसकी आवाज़ जा रही है। स्कूल में जो बच्चों को माइक द्वारा कहानियाँ और जो शिक्षा मिल रही है उससे बहुत खुश हूँ। शिक्षकों के द्वारा जो गांव में माइक और चोंगा लगा के वो गांव के बच्चों को जो शिक्षा दी गई थी, जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सामग्री भेजी गई ऑनलाइन, उसका बहुत फायदा हुआ। इस प्रयास को विकास खंड शैक्षिक समन्वयक संतोष धनवारे ने जन शिक्षा केंद्र और विकास खंड के अन्य शिक्षकों से भी साझा किया है। नतीजन चकल्दी जन शिक्षा केंद्र के ही 20 स्कूलों में सुबह 11 बजे से 12 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम रेडियो स्कूल का प्रसारण लाउड स्पीकर पर रोजाना गूंजता है। कहीं स्कूल व मंदिरों के चोंगे से तो कहीं गांव के बीचों बीच किसी घर के आंगन में रखे लाउड स्पीकर बॉक्स से बच्चे नियमित रूप से कार्यक्रम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। लाउड स्पीकर के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री अब घर घर तक पहुंचेगी। डिजिलैब राज्य शिक्षा केंद्र का बहुत ही अभिनव कार्यक्रम है। इस डिजिलैब सामग्री को हर बच्चे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हर शिक्षक की और हर ब्लॉक की है। लेकिन जैसे ही हमारे पालकों से बहुत सारे फीडबैक आते हैं कि उनके पास 80% पालक ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, ये वाकई चिंता का विषय था। लेकिन लाउड स्पीकर एक नवाचार के माध्यम से जब हमने इस काम को शुरू किया तो प्रथम सप्ताह में जहां 20% बच्चे ही इस सामग्री का उपयोग कर रहे थे, 5वें सप्ताह तक इस में बहुत आशा के अनुरूप वृद्धि हुई है और आज 75 से 80% बच्चे
इस डिजिटल सामग्री का उपयोग लाउड स्पीकर के माध्यम से कर पा रहे हैं। और ऐसे पालकों में खुशी की लहर है जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, क्योंकि एक स्वर में लाउड स्पीकर के माध्यम से वो शिक्षा हर घर तक पहुंच पा रही है। जैसे ही सेम टाइम पर हमारा योजनाएं चल रही टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लेकिन हमने देखा कि नसुलेन ब्लॉक में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास टीवी, रेडियो, मोबाइल नहीं है। अब वो बच्चे पढ़ाई से वंचित रह रहे थे, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हमारे जन शिक्षक और बीएससी धनवाले जो इसको विशेष काम कर रहे हैं, एकेडमिक बीएससी हैं, ने लाउड स्पीकर जो रेडियो पर जो कार्यक्रम संचालित होते हैं उसको स्कूल में, मंदिरों में जो लाउड स्पीकर उपलब्ध हैं वो चलाना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि हर बच्चे के कान तक वो एजुकेशन पहुँच रही है और बच्चे सुन रहे हैं। अब इसी में क्या है कि जो लोकल शिक्षक हैं वो गांव में भ्रमण भी करते हैं और बच्चों की समस्याओं का निराकरण भी करते हैं। इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ उन बच्चों को जिनके पास कोई साधन नहीं थे, उनको भी शिक्षा मिल रही है। जिस प्रकार वैसे ये दिया जा रहा है, अब जैसे अब अगला 17 जुलाई से शुरू होना है, तो इसमें भी क्या इस प्रकार के रहेगा कि और भी कोई अलग से इसमें सुधार किया जाएगा या और बढ़ाया जाएगा इसको? देखिए, स्कूल जब जुलाई में शुरू होंगे तो ये कार्यक्रम तो चलेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और सबसे महत्वपूर्ण हमारे देश की जो आने वाली भविष्य बच्चे, उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए शाला में भी सारे शासन के नियमों का पालन किया जाएगा। और ये जो प्रक्रिया, ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं मोबाइल और रेडियो के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से, जो कि हमारा एक नसुलेन का एक यूनिक कार्यक्रम है, वो भी चलते रहेंगे। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग सबसे पहली होगी, सैनिटाइजेशन के लिए पूरी पर्याप्त व्यवस्था होगी, मास्क हर बच्चों को वितरित किए जाएंगे, ये सारी व्यवस्था रहेगी। जैसे अभी परीक्षाएं शुरू हुई है, इसमें जो शासन के निर्देश आए हैं उसमें बच्चों को पूरा पर्याप्त दूरी के साथ बिठाया जा रहा है, मास्क लगवाए जा रहे हैं, पूरा स्कूल विद्यालय फर्नीचर सैनिटाइज किया गया है, बच्चों को सैनिटाइजर लगाया जा रहा है। ये इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और ये आगे भी रखा जाएगा, क्योंकि कोरोना बीमारी अभी आसानी से जाने वाली नहीं है और इसका बचाव का एकमात्र उपाय है सावधानी। वहीं इस प्रयास से जहां एक और बच्चे अपने घर के आंगन में बैठकर पढ़ाई करने के साथ लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, तो वहीं बच्चे घर से बाहर नहीं जाते, जिससे संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता। वहीं इस प्रकार से दी जा रही शिक्षा से पालक भी खुश हैं, क्योंकि इस महामारी में बच्चे घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट।